मेरा नाम कुलदीप सिंह राणा है। मैं ACIL का फायर अफसर हूं। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे फायर सेफ्टी अवेयरनेस क्लास के लिए। अभी शुरू करते हैं। ये कुछ रीसेंट जो फायर एक्सीडेंट्स हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके फोटोज हैं। ये है कोलकाता शांति ऑन फायर, अनदर कोलकाता फायर एक्सीडेंट, मुंबई ताज होटल ऑन फायर, सूरत गुजरात फायर एक्सीडेंट, हैदराबाद लास्ट ईयर हुआ था ये एक्सीडेंट। सेम एक्सीडेंट का दूसरे एंगल से फोटो। ये फोटोज दिखाने का पर्पस बेसिक ये है कि आप कहीं पे भी हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, फायर एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में हो और वहां पे ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो आपको कैसे बचना है, या आप आग कैसे बुझा सकते हैं, आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपको फायर का मैनुअल देता हूं। व्हाट इज फायर? फायर इज अ केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्स थ्री थिंग्स। वन इज ऑक्सीजन एंड वन इज हीट। जब ये तीन चीजें आपस में मिलती हैं इन अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तब आग शुरू हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको टी ट्रायंगल प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको एक कप चाय बनाना है तो उसके लिए आपको चाहिए सोर्स ऑफ हीट, इंग्रेडिएंट्स एंड यूटेंसिल्स। इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं। जैसा आपने टी ट्रायंगल में देखा, क्या एक कप चाय इसमें बनेगा? नहीं, इसमें तो पूरे ACIL के लिए चाय बन जाएगी। क्या एक कप चाय इन चीजों से बने? नहीं, इसमें एक बूंद चाय बन पाएगी जो किसी काम की नहीं है। एक कप चाय बनाने के लिए प्रॉपर क्वांटिटीज ये हैं: प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट, प्रॉपर टाइप ऑफ यूटेंसिल एंड प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स। अभी जैसे आप टी ट्रायंगल से समझ चुके हैं, उसका प्रैक्टिकल देखने के बाद अभी फायर ट्रायंगल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली चीज हमें किसी भी आग को शुरू करने के लिए चाहिए सोर्स ऑफ हीट। दूसरा हमें चीज चाहिए उसके लिए फ्यूल, जो किसी भी तरह की जलने वाली चीज। और थर्ड थिंग रिक्वायर्ड इज एयर और ऑक्सीजन। जैसा कि आपको बताया, आज चाहिए मटेरियल जो कि ये डायरी है, सोर्स ऑफ हीट ये लाइटर है, और ऑक्सीजन जो कि हवा में है। क्या आग जलेगी? नहीं जली। फिर से मटेरियल जो कि लकड़ी है, सोर्स ऑफ हीट मैस्टिक, हवा अवेलेबल है। क्या आग जलेगी? नहीं जलेगी। फिर से मटेरियल न्यूज़पेपर, सोर्स ऑफ हीट मैस्टिक, क्या आग जलेगी? आग जल गई। इसलिए हर चीज हमें प्रॉपर क्वांटिटी में चाहिए। जैसा कि लास्ट प्रैक्टिकल में आपने देखा कि आप आग कैसे शुरू कर सकते हैं। अब अगर आग शुरू हो चुकी है तो हमें उसे कैसे बुझाना है। आग शुरू करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए थी: हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। इसी ट्रायंगल को अगर हमें आग, एक जलती हुई आग को बुझाना है, तो हम अगर हीट को हटाएंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे कूलिंग मेथड। अगर हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं किसी भी आग से, उसके लिए हम यूज करेंगे स्मूदरिंग मेथड। और अगर हम फ्यूल को हटा रहे हैं किसी भी आग से, करेंगे स्टारवेशन। जैसा कि आपने देखा कि आग लगने के लिए तीन चीजें जिस तरह से जरूरी होती हैं, उसी तरह आग बुझाने के लिए भी तीन तरीके हैं। पहला है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग क्या होता है? जैसा आप ये एक आधा ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें ये हिस्सा ऑक्सीजन के लिए था। जब हम किसी भी आग को कवर कर देंगे, चाहे वो सैंड से हम कवर करें या ब्लैंकेट से कवर करें या फोम से करें, तो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी या रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। इस तरीके को हम स्मूदरिंग कहते हैं। दूसरा तरीका है स्टारवेशन, मींस आग को भूखा मार। कोई आग जल रही है, वहां से अगर हम मटेरियल की क्वांटिटी कम कर देंगे, वहां पे सिर्फ वही मटेरियल रहेगा जो जल रहा है, तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। इस मेथड को स्टारवेशन मेथड कहते हैं। तीसरा मेथड है कूलिंग। जब हम किसी भी आग पे पानी अप्लाई करते हैं तो वो पानी वहां पे जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है हीट की, उसे वो कम कर देता है और उस वजह से आग बुझ जाती है। अभी हम इन चीजों का प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी ये भी आग जल रही है एक कैंडल में, ये भी आग जल रही है कुछ लकड़ियों में,
और ये भी आग जल रही है कुछ पेपर्स में। अभी हम तरीके यहां अप्लाई करेंगे। पहला है स्मूदरिंग मेथड, जहां पे हम ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ करते हैं। ये हम एक ग्लास रख के इसको बंद कर सकते हैं। दूसरा है स्टारवेशन मेथड, यहां पे हम इन लकड़ियों को अलग अलग कर देंगे। अब ये आग भूखी मर जाएगी। तीसरा है कूलिंग मेथड, पानी इस्तेमाल करके। इन 3 तरीकों से आप आग को बुझा सकते हैं। आज मैं आपको फायर का ABCD बताता हूं। क्लास A कंबस्टेबल सॉलिड्स, क्लास B फ्लेमेबल लिक्विड्स, क्लास C फ्लेमेबल गैसेस, क्लास D कंबस्टेबल मेटल्स। क्लास A में क्या क्या आता है? वुड, पेपर, प्लास्टिक, कोल। क्लास B में पेट्रोल, डीजल, वैक्स, पेंट्स। क्लास C में LPG, LNG, CNG, मीथेन। क्लास D में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, यूरेनियम एंड इवन आयरन। लास्ट स्लाइड में जैसे आपने देखा कि किस मटेरियल में आग लगी है, उसे हम क्लासिफाई करते हैं A, B, C या D में। किस चीज में आग लगी है उसे बुझाने के लिए आप अगर एप्रोप्रिएट एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो आप जल्दी काम कर सकते हैं और इफेक्टिवली आग बुझा सकते हैं। फॉर सॉलिड फायर और क्लास A फायर वी यूज वाटर, पर यह क्लास B, C और D में काम नहीं करेगा। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं क्लास A के लिए, क्लास B के लिए, बट ये C और D में यूज काम। ड्राई केमिकल पाउडर हम यूज कर सकते हैं क्लास A पे, जो कि पार्शियली काम करेगा, क्लास B पे फुल्ली काम करेगा, क्लास C पे फुल्ली काम करेगा, बट क्लास D पे ये काम नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ये पार्शियली क्लास A पे काम करेगा, पार्शियली क्लास B पे भी काम करेगा, C पे फुल्ली काम करेगा, पर D पे काम नहीं करेगा। स्पेशल ड्राई पाउडर्स जो कि स्पेशली बनाए गए हैं क्लास D फायर्स के लिए, क्योंकि ये इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। किसी भी एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए हम पास टेक्निक यूज करते हैं। P is for pick the right one and pull the pin. Aim at the base of fire. S is for squeeze the lever or strike the knob. And again S is for swipe from side to side, just like in a sweeping motion. अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना है वो बताने जा रहा हूं। स्टेप 1, टेक आउट द एक्सटिंग्विशर। Step 2, remove the safety pin or safety clip. Step 3 is aim at the base of fire and use in a sweeping mode. Now there will be a demonstration. CO2 extinguisher यूज करने के लिए सबसे पहले पिन निकालिए, हॉर्न को आग की दिशा में कीजिए और इसे ऑपरेट कीजिए। आगे हो जाओ, बंद कर दो। आप देख सकते हैं आग बुझ गई। ABC एक्सटिंग्विशर या कोई भी पाउडर्ड एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए सबसे पहले पिन निकालिए, पाइप को आग की दिशा में कीजिए और उसे स्क्वीज कीजिए। पूरा भैया आप देख सकते हैं आग बुझ चुकी है। हम अपने घरों में या ऑफिस में इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये है प्रेशराइज्ड कैन, ये कुछ भी हो सकता है। बर्थडे पे यूज होने वाला फोम स्प्रे हो सकता है, मच्छर मारने के लिए कॉकरोच स्प्रे हो सकता है, परफ्यूम स्प्रे हो सकता है, डीओ हो सकता है, ये कोई भी प्रेशराइज्ड कैन हो सकता है। ये अलग अलग तरह के स्प्रेज हैं। अब इनमें होता क्या है? इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो फ्रेग्रेंस के लिए चाहिए या फोम के लिए चाहिए या मॉस्किटो रेपेलेंट, उस तरह के केमिकल्स होते हैं। अब इसको प्रेशराइज कैसे किया जाता है? इसको प्रेशराइज करने के लिए इसमें यूज की जाती है LPG या कैरोसिन है। तो जब भी आप इन्हें यूज करें, सबसे पहले किसी भी नेकेड लाइट, मींस किचन में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका गैस स्टोव ऑन नहीं होना चाहिए। आप रूम में यूज कर रहे हैं तो वहां पे कोई किसी तरह की धूप या अगरबत्ती ऑन नहीं होनी चाहिए। और इसको यूज करने के तुरंत बाद आप किसी आग के पास ना जाएं या अपना गैस स्टोव ऑन ना करें। ये फ्लेमेबल होता है
और जब भी आप इसे यूज करते हैं, जब ये देखिए ये एक क्लाउड फॉर्म करता है और वो क्लाउड काफी देर एक बंद जगह पे रहता है। अब मैं अगर यहां पे एक ऑन करता हूं, एक मैच स्टिक ऑन करता हूं, तो ये पूरा एरिया एकदम से आग पकड़ लेगा। ये इस तरह है कि आपने इस रूम में एलपीजी का सिलेंडर लीक किया है। ये बहुत डेंजरस सिनेरियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कभी भी कोई भी प्रेशराइज्ड कैन यूज कर रहे हैं तो उसमें उसके अंदर एलपीजी या केरोसिन होता है और वो फ्लेमेबल होता है। अगर आप उसे किसी भी आग की चीज के पास इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आग लग सकती है, जैसा मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। मैंने देखा ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, तो इन्हें सोच समझकर और सही तरह से इस्तेमाल करें ताकि आपका घर और आपका परिवार सुरक्षित रहे। नेक्स्ट टॉपिक है एलपीजी। जैसा कि आप एलपीजी सिलेंडर देख रहे हैं, एलपीजी हम सभी अपने घरों पे यूज करते हैं और हम बहुत से केसेस सुनते हैं जहां पे एलपीजी सिलेंडर में आग लगी, वो ब्लास्ट हुआ और बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई या बहुत नुकसान हुआ। तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता है कि एलपीजी सिलेंडर में आग लगी है तो एक डर हावी हो जाता है कि सिलेंडर एकदम ब्लास्ट कर जाएगा और हम वो जगह छोड़ के भागते हैं। बट हम ये हमारे हो रहा है तो हम अपना घर छोड़ के जा तो नहीं सकते, वहाँ पे हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि एलपीजी सिलेंडर किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट नहीं होता है। जब भी ये फटेगा तो ये बीच की जो थ्रेडिंग है यहाँ से ये दो हिस्सों में अलग हो जाता है। पहला हिस्सा रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा अगर ये अपराइट पोजीशन में है तो। अपराइट मींस इस पोजीशन में, तो ये ऊपर का हिस्सा रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा जो कि आपकी रूफ को डैमेज कर सकता है, बट ये लीथल नहीं होता। मींस ये डायरेक्टली आपको मार नहीं सकता। दूसरी चीज, ये कब फटेगा? सिलेंडर जब सिर्फ एलपीजी सिलेंडर में आग लगी है तो ये तब फटेगा जब आग इसके अंदर जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आग अंदर जाने के लिए वहां पे तीन चीजें चाहिए। पहला फ्यूल जो इसके अंदर है, दूसरा हीट कि आग ऊपर लगी है तो वो कंडक्शन और कन्वेंशन के जरिए अंदर चली गई है। तीसरा जो चीज है रिक्वायर्ड वो है ऑक्सीजन, जो कि अंदर नहीं है, तो आग अंदर नहीं जानी चाहिए। फिर भी ये सिलेंडर फटता है और आग अंदर जाती है। उसका रीजन है ड्यू टू टेम्परेचर। गर्मी बढ़ने से डिग्री सेल्सियस पे स्टील जो है अपनी 60% टेंसाइल स्ट्रेंथ खो देता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस इसकी कैपेसिटी इस प्रेशर को हैंडल करने की। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस वक्त सिलेंडर ब्लास्ट करता है और वो ब्लास्ट जब भी करेगा तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। नाउ ये ब्लास्ट कब करेगा, इसका टेम्परेचर उतना कैसे कितना बढ़ गया है ये आपको कैसे पता चलेगा? उसको जज करने के लिए आपका सिलेंडर आपके घर पे कितने दिन काम आता है, मींस कितने दिन चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका सिलेंडर 30 दिन चलता है और है आज 30th डे है और आज शाम को आपको पता है कि आपका सिलेंडर खत्म हो जाएगा और आज सुबह अगर उसमें आग लग गई है तो भी आपके पास 10 to 15 सेफ मिनट्स हैं जिसके बीच में सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा। अब आप इसे बुझा कैसे सकते हैं? पहली चीज है कि आग कहां कहां लगती है। पहला पोर्शन जहां पे आग लगती है वहां पे जहां ये पाइप आपके स्टोव से कनेक्ट होती है, यहां पे कट्स की वजह से और मुड़ने की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, लीकेज होती है और आग लग जाती है। जैसे ही यहां पे आग लग जाए आप रेगुलेटर ऑफ कर दीजिए, गैस सप्लाई बंद हो जाएगी, आग बुझ। दूसरा है कि इन बिटवीन द लाइन अगर गलती से क्रैक्स हो गए हैं या चूहे ने इसको काट लिया है, वहां पे लीकेज हुई, वहां पे आग लग गई, उसको बंद करने के लिए भी आप रेगुलेटर बंद कर दीजिए, आग बुझ जाएगी। तीसरा सिनेरियो होता है कि रेगुलेटर के आसपास से लीकेज हुई और रेगुलेटर के ऊपर आग जल रही है। अब यहां पे आप रेगुलेटर को हाथ लगाने में, इसे स्विच ऑफ करने में थोड़ा आपको डर लगेगा, थोड़ी झिझक होगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि गीला कपड़ा हाथ पे लपेटिए, उससे आप रेगुलेटर को बंद कर दीजिए। अगर इस तरह से अगर आप आग नहीं बुझा पा रहे हैं, एक गीला कपड़ा हाथ पे लपेट के बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक खाली बकेट लीजिए और उसे एक कैप की तरह इसके ऊपर जोर से लगा दीजिए। वो बकेट क्या करेगी,
रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करेगी और आग बुझ जाएगी। वैसे भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आग आप नहीं बुझा पा रहे हैं तो एक गीला कपड़ा, गीला ब्लैंकेट, गीली बेडशीट लीजिए और उसे लुंगी की तरह एक फास्ट मैनर में लपेट दीजिए। उससे भी ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होगी और आग बुझ जाएगी। ये सभी तरीकों से अगर आप आग नहीं बुझा पा रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि उस सिलेंडर को यहां पे उसी गीले कपड़े से बांध के इसे धीरते हुए, घसीटते हुए घर से बाहर ले जाइए और एक खुली जगह पे रख दीजिए और फिर वहां से आप दूर हट जाइए। इससे होगा ये कि अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो सिलेंडर ब्लास्ट करता है तो भी वो आपके घर को, आपके परिवार वालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अभी इसका एक डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एलपीजी में आग लगी हुई है। इसको बुझाने का तरीका, हमें गैस सप्लाई रोकनी है। ये गैस सप्लाई आप रेगुलेटर बंद करके रोक सकते हैं। जैसे ही मैंने रेगुलेटर बंद किया आग बुझ गई। फिर से देखिए। दूसरा तरीका, आप हाथ पे कोई भी गीला कपड़ा लपेट के गैस सप्लाई को बंद कर दीजिए, आग बुझ गई। तीसरा तरीका, एक खाली बकेट लीजिए और इसको कैप की तरह ऊपर चढ़ा दीजिए। उठाइए, आग बुझ चुकी है। अब रेगुलेटर आप अलग कर सकते हैं। चौथा तरीका, एक गीली चादर, कम है उधर से लो। चौथा तरीका, एक गीली चादर लीजिए, उसके पास आइए और लुंगी की तरह बहुत जल्दी चढ़ा दीजिए। खोलो, आप देख सकते हैं आग बुझ चुकी है। अब रेगुलेटर बंद कर दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि एलपीजी लीकेज सबसे डेंजरस सिनेरियो होता है जब भी एलपीजी की बात की जाती है। अब इसका एंड रिजल्ट, किसी भी घर में एलपीजी लीकेज हुई है और वहां पे उसके रेजिडेंट्स ने एक सिंगल गलती कर दी, लाइट पॉइंट्स ऑन या ऑफ करना, कोई मोबाइल यूज करना, कोई टॉर्च यूज करना, तो ये कंडीशन बनती है। ये जो कापरा में लास्ट ईयर फायर एक्सीडेंट हुआ था, इसमें एलपीजी लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ है। इसमें पूरी दीवार टूट चुकी है, पूरी छत में क्रैक आए हैं और पूरा घर तहस नहस हो चुका है। आग कहीं भी नहीं लगी, क्योंकि एलपीजी लीकेज में कुछ सेकंड्स के लिए आग लगती है और वो फिर खुद ब खुद बुझ जाती है, पर वो आपके घर, आपके बिल्डिंग, आपके स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। अभी इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी हम एलपीजी लीकेज के एक सिनेरियो दिखा रहे हैं कि घर में एलपीजी लीक हो चुका है और उसके बाद आप कोई एक गलती कर देते हैं। ये घर का एक मॉडल है, इसमें एलपीजी गैस हम भर चुके हैं। अभी आप देखेंगे कि हम इसमें करके देखेंगे कि क्या होता है। अभी तक जितने भी आपने अलग अलग प्रैक्टिकल्स देखे, उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आग कैसे लगती है, कैसे बुझाई जाती है और एक्सटिंग्विशर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सब में से एक भी आदमी, किसी एक आदमी की या खुद की जान बचा पाए या नुकसान से बचा पाए तो मेरा ये कार्य सफल हो जाएगा। धन्यवाद।